Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 36th वीडियो है। इससे पहले 35 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड, रेस्टोरेशन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनलाइटमेंट एज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द 18th सेंचुरी गोथिक नॉवेल द ओल्ड इंग्लिश बैरन वॉज रिटन बाय। ये कहना चाहते हैं कि 18th सेंचुरी की एक गोथिक नॉवेल है जिसका नाम है द ओल्ड इंग्लिश बैरन और इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है फैनी बर्ने, सेकंड है क्लेरा रीव, थर्ड है एनी रेडक्लिफ, फोर्थ है मारिया एजवर्थ और इसका सही आंसर है बी, इसको लिखा गया है क्लेरा रीव के द्वारा। ये जो ओल्ड इंग्लिश बैरन होता है, जैसा कि हमें पता है, इसे लिखा गया है क्लेरा रीव के द्वारा। ये एक अर्ली गोथिक नॉवेल होती है 18th सेंचुरी की और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1778 में। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, विच ऑफ द लॉरेंस स्टर्न्स नॉवेल्स वॉज इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ये कहना चाहते हैं कि लॉरेंस स्टर्न की कौन सी नॉवेल है जो कि कंप्लीट नहीं होती है, उनकी मृत्यु की वजह से वो इनकम्प्लीट रह जाती है। फर्स्ट है अ सेंटिमेंटल जर्नी, सेकंड है ट्रिस्ट्राम शैंडी, थर्ड है बोथ ऑफ दीज और फोर्थ है नीदर ऑफ दीज। तो सेकंड नंबर का हमारा सही आंसर है फर्स्ट अ सेंटिमेंटल जर्नी। ये जो अ सेंटिमेंटल जर्नी होती है और इसका फुल टाइटल होता है अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली और इसे लिखा गया है लॉरेंस स्टर्न के द्वारा। ये एक नॉवेल है जो कि पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम 1768 में ये पब्लिश हुई थी और थॉमस स्टर्न की मृत्यु के कारण ये पूरी नहीं हो पाई थी, इनकम्प्लीट थी। तो सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ पीरियोडिकल एसेज टू द आइडलर एंड द एडवेंचरर वॉज। ये कहना है जो पीरियोडिकल एसेज हैं जिसका नाम है द आइडलर एंड एडवेंचरर, उसका मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, यानी कि कौन सा राइटर है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, योगदान किया है। फर्स्ट है डैनियल डिफॉय, सेकंड है सैमुअल रिचर्डसन, थर्ड है सैमुअल जॉनसन, फोर्थ है जोनाथन स्विफ्ट और हमारा थर्ड का सही आंसर है सी। थर्ड का सही आंसर सी, सैमुअल जॉनसन। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सैमुअल जॉनसन को। ये जो आइडलर होता है ये बेसिकली एक एसेस की सीरीज़ है जिसमें टोटल 103 ऐसे होते हैं और ये पब्लिश होना स्टार्ट होते हैं 1758 से और ये चलते हैं 1760 तक के। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, द लाइंग लवर एंड द टेंडर हस्बैंड आर प्लेस बाय। आपको ये बताना है कि जो लाइंग लवर और टेंडर हस्बैंड है ये दो प्ले हैं, लेकिन ये किसके द्वारा लिखे गए हैं। फर्स्ट है कोले सीबर, सेकंड है रिचर्ड स्टील, थर्ड है निकोलस रो, फोर्थ है हेनरी फील्डिंग। तो ये फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, यानी इसे लिखा गया है रिचर्ड स्टील के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, द बैटल इन द रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ लॉक एक पोएम है और आपको बताना है कि इसमें जो बैटल होती है वो किस गेम के दौरान होती है। इस फॉर ड्यूरिंग द गेम ऑफ, किस गेम के दौरान होती है। फर्स्ट है गेम ऑफ चेस, सेकंड है गेम ऑफ डाइस, थर्ड है गेम ऑफ कार्ड्स, फोर्थ है बिलियर्ड्स। तो सही आंसर है ये कार्ड के गेम के दौरान ये बैटल घटित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉवेलिस्ट व्हाट एल्स वाज डैनियल डिफॉय। ये कहना चाहते हैं कि डैनियल डिफॉय एक नॉवेल होने के साथ साथ और क्या थे, और क्या इनका प्रोफेशन था। तो फर्स्ट है पोएट, सेकंड है ट्रांसलेटर, थर्ड है जर्नलिस्ट, फोर्थ है क्रिटिक और 6 का हमारा सही आंसर है ये एक जर्नलिस्ट थे। तो सही आंसर है सी। तो डैनियल डिफॉय जो है एक अमेरिकन राइटर भी हैं, ट्रेडर भी थे, जर्नलिस्ट थे, पैम्फलेटियर थे और स्पाई भी थे और ये फेमस हैं अपने एक नॉवेल के लिए जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो
और जो रॉबिन्सन क्रूसो है इसको पब्लिश किया गया था 1719 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, और ये वही क्वेश्चन है, इसी नॉवल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है एक नॉवेल है जिसको लिखा गया है डैनियल डिफॉय के द्वारा, लेकिन आपको बताना है इसको कब पब्लिश किया गया था, और अभी हमने आपको बताया। फर्स्ट है 1709, सेकंड है 1719, थर्ड है 1729 और फोर्थ है 1739, और इसका सही आंसर है 1719 में ये पब्लिश होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, हु रोट द पोएम जेरूसलम विच वॉज टर्म्ड अ परफेक्टली मेड पोएम बाय रॉबर्ट साउदी। ये कहना चाहते हैं कि जो जेरूसलम पोएम इसको किसके द्वारा लिखा गया है, जिसको रॉबर्ट साउदी के द्वारा परफेक्टली मेड पोएम कहा गया है। फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है वॉल्टर स्कॉट, थर्ड है सैमुअल जॉनसन, फोर्थ है विलियम ब्लेक, और हमारा 8 नंबर का सही आंसर है डी, इसे लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, हु इज़ कंसीडर्ड द डिकेंस ऑफ एलिजाबेथन स्टेज फॉर हिज इनिशियल नॉलेज ऑफ कॉमन मैन। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है जिसे एलिजाबेथन एज का डिकेंस कहा जाता है, क्योंकि फॉर हिज इंटीमेट नॉलेज ऑफ कॉमन मैन, क्योंकि उसको जो है बहुत ही घनिष्ठ नॉलेज होता है कॉमन मैन का। फर्स्ट है थॉमस डेकर, सेकंड है क्रिस्टोफर मार्लो, थर्ड है विलियम शेक्सपियर, फोर्थ है बेन जॉनसन, और हमारा 9 का सही आंसर है फर्स्ट। ये जो थॉमस डेकर होते हैं ये एक प्ले राइटर भी हैं और पैम्फलेट राइटर भी हैं एलिजाबेथन एज को, और इसी वजह से इनको एलिजाबेथन एज का डिकेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, हु रोट ओड टू इवनिंग। ये ओड टू इवनिंग एक ओड है जो लिखा गया है, आपको बताना है किसके द्वारा। फर्स्ट है थॉमस ग्रे, सेकंड है विलियम कॉलिंस, थर्ड है विलियम कॉपर, फोर्थ है रॉबर्ट बर्न्स, और 10 नंबर का सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है विलियम कॉलिंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, इन विच बुक डू यू फाइंड द लाइन। ये जो लाइन है ये किस बुक में यूज़ की गई है, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन। ये कहना चाहते हैं कि वो एनिमल जिसे मैन कहा जाता है उसे मैं बहुत ही बुरी तरीके से नफ़रत करता हूँ। ऑल्दो आई हार्टली लव जॉन पीटर, अगरचे मैं जॉन पीटर से, थॉमस से प्यार करता हूँ। ये लाइन किस में यूज़ की, फर्स्ट है अ टेल ऑफ अ टब, सेकंड है ड्रापियर्स लेटर्स, थर्ड है द बैटल ऑफ द बुक्स, फोर्थ है गुलिवर्स ट्रैवल, और 11 नंबर का सही आंसर है डी, गुलिवर्स ट्रैवल। ये जो गुलिवर्स ट्रैवल है इसका फुल टाइटल है या सब टाइटल कह सकते हैं, गुलिवर्स travels into several remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships। इसे लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, और ये जोनाथन स्विफ्ट का बहुत ही फेमस वर्क है और ये फुल लेंथ वर्क है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, अबाउट राइटिंग विच बुक डिड जोनाथन स्विफ्ट से। राइटिंग के बारे में ये कौन से बुक के बारे में जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं, व्हाट अ जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दिस बुक, यानी कि कितना जीनियस मैं था जब मैंने इस बुक को लिखा था। ये किस बुक के बारे में कहते हैं अपने। फर्स्ट है अ टेल ऑफ द टब, सेकंड है बैटल ऑफ द बुक्स, थर्ड है गुलिवर्स ट्रैवल, फोर्थ है अ मॉडेस्ट प्रपोजल, और 12 नंबर का सही आंसर हमारा ये अ टेल ऑफ द टब। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट्स अ मॉक एलिजी ऑन द डेथ ऑफ होरेस वॉलपोल्स कैट। ये कहना चाहते हैं कौन सा राइटर है जिसने एक मॉक एलिजी लिखी थी होरेस वॉलपोल्स की कैट की मृत्यु पर। तो ये जो होरेस वॉलपोल्स होते हैं ये बेसिकली फ्रेंड होते हैं, और ये किसके फ्रेंड होते हैं, ये थॉमस ग्रे के फ्रेंड होते हैं। और इसी वजह से जब होरेस वॉलपोल की कैट की मृत्यु हो जाती है और उनकी कैट की मृत्यु होती है गोल्ड फिश के टब में डूब कर की मृत्यु होती है, तो उसी पर ये पोएम लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स लैम्ब, सेकंड है लेविस कैरोल, थर्ड है थॉमस ग्रे, फोर्थ है वॉल्टर स्कॉट। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया था। और होरेस वॉलपोल जैसा कि हमने बताया कि उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी कैट की मृत्यु हो जाती, उसी पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन्वोक्स द क्लासिकल आइडिया ऑफ मोमेंटो मोरी। ये कहना चाहता है कौन सा पोएम है जो कि क्लासिकल मोमेंटो मोरी के क्लासिकल आइडियाज़ को इन्वोक करता है।
फर्स्ट है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, सेकंड है द टास्क, थर्ड है द रेक ऑफ द ड्यूट्स लैंड, फोर्थ है द टॉवर। तो 14 नंबर का हमारा सही आंसर है ए, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये बहुत ही फेमस एलिजी है, इसे थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है और इसे कंप्लीट थॉमस ग्रे इस एलिजी को लिखे थे पोएट रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु पर लिखे थे। पोएट रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु होती 1742 में और इसे कंप्लीट किया गया था 1750 में और फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश किया गया था 1751 में से फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, द पोएम लंडन वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि जो लंडन पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है शेले, थर्ड है ब्लेक, फोर्थ है आर्नोल्ड। तो हमारा 15 का सही आंसर है, इसको लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा, सी इज़ द राइट आंसर। एक और पोएम है लंदन 1802 के नाम से और उसे लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, इन गुलिवर्स ट्रैवल्स लिलीपुट स्टैंड्स फॉर। जो गुलिवर्स ट्रैवल है जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है, उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है ये। इसमें जो लिलीपुट होता है शहर होता है, ये किस शहर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकंड है इन्फर्नो, थर्ड है डिस्टोपिया, फोर्थ है अनार्की। तो 16 का हमारा सही आंसर है ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, कैटो इज़ अ ट्रेजिडी रिटन बाय। कैटो एक ट्रेजिडी है और आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है जॉन लिली, सेकंड है बेन जॉनसन, थर्ड है जोसेफ एडिशन, फोर्थ है लॉर्ड बैरन। और 17 का हमारा सही आंसर है सी, इसे जोसेफ एडिशन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, इन विच पोएम डू यू फाइंड द लाइन। ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है। लाइन है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ये लाइन किस पोएम में यूज़ की गई है। फर्स्ट है द प्रिलूड, सेकंड है एंशिएंट मैरिनर, थर्ड है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फोर्थ है ओड टू ड्यूटी। और 18 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, हु रोड द फेमस लाइन। ये जो फेमस लाइन है किसके द्वारा लिखी गई है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसका मतलब होता है कि गॉड ने कंट्री बनाया, यानी ये कहना चाहते हैं कि गॉड ने कंट्री साइड को बनाया, नेचुरल चीज़ों को, नेचर की चीज़ों को गॉड ने बनाया है, जबकि मैन ने टाउन बनाया है। लेकिन ये टाउन का जो अगलीनेस है, इसमें जो पोल्यूशन ये सारी चीज़ें होती है, इसको आदमी ने बनाया है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है विलियम ब्लैक, सेकंड है विलियम कॉपर, थर्ड है विलियम कॉलिंस, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है विलियम कॉपर के द्वारा। विलियम कॉपर की एक पोएम है जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री और उसी में ये लाइन यूज़ की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर रिटन बाय। ये जो दो सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं। फर्स्ट है रॉबर्ट बर्न्स, सेकंड है विलियम ब्लेक, थर्ड है थॉमस ग्रे, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। हमारा 20th का सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, स्क्वायर ऑल वर्दी इज़ अ कंट्री जेंटलमैन हु अपीयर्स इन। ये कहना चाहते हैं कि स्क्वायर ऑल वर्दी एक कंट्री जेंटलमैन होता है, यानी कि एक कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर, और ये किस वर्क में अपीयर होता है। फर्स्ट है ट्रिस्ट्राम शैंडी, सेकंड है ओलिवर ट्विस्ट, थर्ड है टॉम जोन्स, फोर्थ है जेन आयर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है 21 नंबर का, तो 21 नंबर का हमारा सही आंसर होगा सी, टॉम्स जोन्स। ये जो टॉम जोन्स है बेसिकली एक नॉवेल है और इसे लिखा गया हेनरी फील्डिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, द बायोग्राफर ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो बायोग्राफर है उसका क्या नाम है। फर्स्ट है इज़ाक वॉल्टन, सेकंड है ओलिवर गोल्डस्मिथ, थर्ड है डेविड गैरिक, फोर्थ है जेम्स बॉसवेल। और हमारा 22nd का सही आंसर है डी, जेम्स बॉसवेल उसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का, हु डज द स्पाइडर रिप्रेजेंट इन स्विफ्ट्स द बैटल ऑफ द बुक। जोनाथन स्विफ्ट की बुक है द बैटल ऑफ द बुक जो है, उसमें जो स्पाइडर होता है वो किस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है एंशिएंट्स को, सेकंड है मॉडर्न्स को, थर्ड है डेटी ऑफ क्रिटिसिज्म को, फोर्थ है ड्राइडन को। और हमारा 23rd का सही आंसर है बी,
यानी कि मॉडर्न्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि हमें पता है कि बैटल ऑफ बुक्स जो होता है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है और ये एक शॉर्ट सटायर है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है, द सब टाइटल ऑफ रिचर्डसन्स पमेला इज। रिचर्डसन का जो पमेला है उसकी सब टाइटल क्या है? फर्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी, सेकंड है अ प्योर वुमन, थर्ड है अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, फोर्थ है वर्चू रिवार्ड। तो 24 का सही आंसर है डी, वर्चू रिवार्ड इसका सब टाइटल होता है। तो ये जो पमेला होता है इसका सब टाइटल है वर्चू रिवार्ड। इसे लिखा गया है सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल AEPISTOLARY एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल के मतलब होता है जिसको पत्र को कैरी करके यानी कि पत्र को भेज करके और रिसीव करके लिखा जाता है करेस्पॉन्डेंस ऑर्डर में। इसको पब्लिश किया गया था 1740 में। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, विच पोएट रोड द लाइन। ये जो लाइन है ये किस पोएट के द्वारा लिखी गई है? माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। फर्स्ट है रॉबर्ट बर्न्स, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है विलियम ब्लेक, फोर्थ है जॉन कीट्स। और इसका सही आंसर है रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखा गया है, ये इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट बर्न्स का एक पोएम है अ रेड रेड रोज़ और उसी पोएम में ये लाइन यूज़ की गई है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।